से सभी राजा महाराजा ने वो नजवाया है, लेकिन किसी से तोड़ने की बात छोड़ो, वो तिल भर तक हिला नहीं। आज राजा उठ कर के खड़े हुए और राजा जनक ने जवाब दिया, मुझे पता चल गया कि इस पृथ्वी पर कोई वीर नहीं है जो इस धनुष को तोड़े। और जवाब दिया राजा जनक ने, क्या बोले हैं कि अब समझ लिया उन पुरुषों की ये संतानों में तासीरी नहीं, और हम खुले रूप से कहते हैं पृथ्वी पर कोई राजा जनक ने जवाब दिया, मुझे पता है कि इस पृथ्वी पर कोई वीर नहीं है जो इस धनुष को तोड़ ले। तो अगर मुझे ये पहले पता होता तो मैं कभी ये दृढ़ नहीं करते। और बोले, अब समझ लिया इन पुरुषों के संतानों में तासीर नहीं, हम खुले शब्द से कहते हैं पृथ्वी पर कोई वीर नहीं। अवतारी लक्ष्मण उठ करके खड़े हुए और लक्ष्मण ने जवाब दिया, हे राजा जनक, बोले इतना महाघाती ए पुरुषों की तासीर नहीं, क्या कहा जनक, फिर से कहना पृथ्वी पर कोई चले जाओ यहाँ से। उसी समय गुरु विश्वामित्र ने प्रभु श्री राम से कहा कि हे बेटा राम, जाओ और जाकर के राजा जनक के दुख को दूर करो। राम खड़े हो जाएं। कौन से राम जी? खड़े हो जाओ, सामने पहुंचो। आज जाकर के प्रभु श्री राम ने धनुष के पास में जाकर के दोनों हाथ जुड़े और जिस समय दोनों हाथ जोड़ करके प्रणाम किया है और चरण छूने के बाद में आज फिर पता नहीं चला, सब देखते रह गए। आज प्रभु श्री राम ने देखते ही देखते और धनुष को तोड़ दे। और इधर ये 20 रुपए दिनेश यादव सनो विद्याराम जरीफ और 20 रुपए ध्रुवेश यादव सनो ब्लेकराम जरीफ नगर और 10 रुपए दिनेश और 100 रुपए ऋषिपाल सिंह यादव ग्राम में हुआ। ये भागवत में दान दे रहे हैं। भगवान सदा सुख शांति दे। बोलिए सतगुरुदेव भगवान की। राजेंद्र भाई साहब अगर मेरी आवाज सुन रहे हो इधर आ जाए। तो आज जिस समय प्रभु श्री राम ने देखते ही देखते धनुष को तोड़ दिया, मैया सीता जी वरमाला लेकर के आई हैं। कहाँ है सीता जी? कहाँ है सीता जी? आज सीता जी वरमाला लेकर के आई, जल्दी आ जाओ। आज सीता जी आगे बढ़कर के जिस समय और पहुंचे हैं प्रभु श्री राम के पास में, तो राम बड़े हैं और मैया सीता छोटी हैं। तो उसी आज सभी सखियां बोली हैं प्रभु श्री राम से, अरे झुकी गई ओ लला रघुवीर और लली मेरी छोटी है, झुकी
झुकना चाहते हैं। और जब झुकना चाहते हैं तो लक्ष्मण ने जवाब दो, भैया ससुराल में पहली बार और भाभी के सामने झुक रहे हो, सारी जिंदगी झुकते रहोगे। आज प्रभु श्री राम सीना तान करके खड़े हो गए अपना भक्तों। और जब खड़े हो गए तो शेष अवतारी लक्ष्मण से कहा कि आप ही कोई उपाय कीजिए। आज लक्ष्मण ने जिस समय बड़े भाई के चरणों को छुआ है और जैसे ही दोनों हाथों से उठाया है, आज सीता मैया को मोह लग गया और सीता मैया ने प्रभु श्री राम के गले में वरमाला को डाल दिया। बोलिए सीता मैया की, प्रभु श्री राम की। बैठ जाओ और परीक्षित एकपति महाराज उठ करके खड़े हो, कन्यादान करें। जल्दी करो, जिस किसी को करना है माता बहने भाई बहन वो कर सकते हैं, क्योंकि समय बहुत हो चुका है और अभी भगवान का अवतार भी होना है। ले लियो कन्या दान और सीता की हुई गई सगाई। सीता की हुई गई सगाई, हुई गई सगाई। और जो भी कन्यादान करना चाहते हैं वो कन्यादान कर सकते हैं। और जो मेघुआ से आए हुए हैं ऋषिपाल, उनकी तरफ से 51 रुपए आए हैं। तो आज बरनी हुई गई अरे ऋषिपाल की वीरन ज्ञान चेहरा
प्रकार से आज प्रभु श्री राम का ही नहीं बल्कि चारों भाइयों का विवाह हुआ है बड़ी हंसी खुशी के साथ में। पुनः ये लौट जाते हैं। खड़े हो जाओ प्रभु श्री राम और सीता जी, जाओ। हरिहर गंगा मैया के किनारे बैठे हुए व्यास नंदन श्री सुखदेव जी महाराज वर्णन करते हैं कि ही उत्तरानंदन परिषद जब चारों भाइयों की बड़ी हंसी खुशी के साथ में शादी हुई है, पुणे लौट आए। सभी बैठ जाएंगे, जो भी भाई बंद खड़े हुए बैठ जाओ भैया। श्री सुखदेव जी महाराज ने जवाब दिया कि ही उत्तरानंदन परिषद 10वें स्कंद में और भोजराज कंस के जन्म की कथा आती है। मथुरा नगरिया के राजा हैं जिनका नाम है उग्रसेन, उनकी पत्नी है जिसका नाम है पवर रेखा। श्री सुखदेव जी महाराज ने जवाब दिया कि बड़े ही अच्छे राजा हैं, धन यश कीर्ति सम्मान सब कुछ है, लेकिन उनके पास में कोई संतान नहीं है। एक दिन की बात है कि आज पवर रेखा आंगन में बैठी है और फपक फपक के रोने लगी, प्रभु तूने मुझे कोई संतान क्यों नहीं दी? आज दासी को पास में बुलाइयो और दासी से जवाब दियो, दासी जा कर के मेरे महाराज को बुला करके ला। बैठ जाएं सभी, बैठ जाओ थोड़ी देर के लिए। झांकी गई संग जा रहे देखो मेरे भैया। जिस समय रानी पवर रेखा ने दासी लई बुलाई कहीं समझ आई चली निकजारी, हे मेरे सैया कुटेर की मेहलमी जल्दी। मैं पल पल होती है मेरे करमत मेरा भाजी की जारी, भाजी की जारी, भाजी की जारी। मेरे राजा तेरी की महल में जल्दी लारी। और देखिए थोड़ी देर के लिए माता बहनें बैठ जाएं, क्योंकि अभी झांकी और बाकी है। जो अभी भगवान कन्हैया का अवतार होगा और दिखाया जाएगा। ज्यादा देर की बात नहीं है, थोड़ी देर की बात है, बैठ जाओ। चली बिटरिया रंग महल सी कटिया की मधुरिया अच्छा, चट के चुनरिया लटक जा धुतिया दबन पानी भेजा। इधर ये दाताओं के नाम हैं 25 रुपए सत्यवंती में हुआ, 25 रुपए देवकरण में हुआ, 25 रुपए लता में हुआ, 25 रुपए सीमा में हुआ, 10 रुपए सुदाम सिंह जरीफ नगर ये भागवत में दान दे रहे हैं।
और 51 रुपए, 30 रुपए अभिषेक शिवम जीतेश जरीफ नगर पब्लिक स्कूल, और 51 रुपए सुरेश जरीफ नगर, 51 रुपए कालीचरण भगत वाले गेट, और 51 रुपए चरण सिंह जरीफ नगर, 10 रुपए गोटे जरीफ नगर, 10 रुपए अमित यादव सनो फतेह सिंह जरीफ नगर गोरे। अच्छा, ये भागवत में दान दे रहे हैं। बोलिए सतगुरुदेव भगवान की। जब वो दासी पहुंची है जाकर के जवाब दिया, महाराज तुम्हारी महारानी ने तुम्हें महलों में याद किया है। राजा उग्रसेन जिस समय चले हैं महलों की तरफ, और जब महलों की तरफ चले हैं उच्च आसन डाल दिया रानी ने, और आज महाराज से जवाब दिया, महाराज बोलिए हमारा मन नहीं लग रहा है, चलो चल करके कहीं घूमेंगे और संतों के दर्शन करेंगे, अपने जीवन को धन्य बनाएंगे। थोड़ी देर के लिए माता बहने बैठ जाएं, कहूं बारिश न है रही तो मैं कंडा भीग रहे हैं। सबन को पता है काम को समय है, लेकिन थोड़ी देर के लिए बैठ जाओ। जिस समय राजा उग्रसेन और पहुंचे ही जाकर के जवाब दिया, महारानी मैं तुम्हारे साथ में नहीं जा सकता, क्योंकि कल कई मुकदमे अधूरे रह गए थे। आप संग की सखियों को लेकर के चली जाओ। राजा पुनः लौट जाते ही दरबार के लिए। आज रानी पवनरेखा जिस समय रथ पर सवार होकर के संग की सहेलियों को लेकर के चली है आगे के लिए, तो पहुंची, क्या देखा है रानी पवनरेखा ने? एक बड़ी ही सुंदर बगिया है, और जब सुंदर बगिया को देखा, सुंदर सुंदर पुष्प हैं, पुरवाई की हवा चल रही है, बड़ी सुंदर सुंदर महक आ रही है। रानी पवनरेखा ने जब सुंदर समय देखा तो आज रानी पवनरेखा को होश नहीं रहा, और रानी पवनरेखा पूरब की तरफ कूद गई, संग की सहेलियां पश्चिम की तरफ कूद गई। लेकिन उस बगिया के अंदर एक राक्षस रहता था, जिस राक्षस का नाम था दुर्मलिक। ध्यान रखना, जिस समय रानी पवनरेखा को देखा, और जब रानी पवनरेखा को देखा तो मोहित हो गया। उसने राजा उग्रसेन का रूप धारण किया, और ध्यान रखना जोर जोर से आंधी आने लगी, काले पीले नीले सफेद बादल पर बादल आने लगे, हाथ से हाथ दिखाई नहीं देता है, और आज राजा उग्रसेन के रूप में पहुंचा। जवाब दिया, है प्रिय क्यों परेशान हो रही हो? मैं हूं ना, क्यों डर रही हो? और जब रानी पवनरेखा ने देखा तो रानी पवनरेखा नहीं समझ पाई, लेकिन धोखे से इस नीच ने, और ध्यान रखना क्या किया, अरे धोखा में बा नीचनी, और रानी संग कुमति गमाई। बाद में बारा छसनी, एकता के बाद में बारा छसनी, लौह रूप बनाई। महाराज लखो नीली नजर पसार, तब वही रानी घबराई गई और दीने बचनी तूने अच्छा नहीं किया, मेरे धरी दुल्हा को रूप, अब आगे धर्म बिगाड़ो है। तूने धरी दुल्हा को रूप, पापी धर्म बिगाड़ो है। समय रानी पवनरेखा ने देखा छक्का छूट गए, ऐसा मालूम पड़ा हजारों बिच्छुओं ने एक साथ डंक मार दिया हो। जवाब दिया, बेबस हूँ, लाचार हूँ, क्या करूं?
एक ही बात कही कि अगर मुझे पहले पता होता तो मेरे अंदर वो शक्ति है कि मैं तुझे जला करके ही राख कर देती, लेकिन अब क्या करें। जवाब दिया रानी, जाओ तुम्हारे गर्भ से एक ऐसा पुत्र पैदा होगा। जवाब दिया, मुझे पता है नीच, जो तेरे अंश से पैदा होगा वो तुझ जैसा होगा। और कैसे होगा, ध्यान रखना। जवाब दिया राजा नल की बात छोड़ो, इंद्र भी हार मान करके चला जाएगा। कथा के प्रेमी भक्तों, आज रानी पुनः वहां से लौट आई। और इधर ये 10 रुपए कल्याण दूधिया जरीफ नगर, 10 रुपए रामदास जरीफ नगर, 10 रुपए बीरबल जरीफ नगर, ये भागवत में दान दे रहे। बोलिए सतगुरुदेव भगवान की। वो जब लौट आई तो संगी सहेलियों ने जवाब दिया, बहन क्या बात है, ये सिंगार कैसे उजड़ा है। तो रानी ने वो बात छिपा ली और जवाब दिया, बहना तुम तो चली आई, उसके बाद में एक बंदर आया और बंदर ने मेरे सारे श्रृंगार को उजाड़ दिया। ऐसा कह करके आज रानी जिस समय महल में पहुंची है, धीरे धीरे समय व्यतीत होने लगा। जब 9 मास पूरे हुए हैं तो आज रानी पबर रेखा को अशुगुन होने लगे। और जब कपूत पैदा होता है ना भैया, तो अशुगुन तो होते ही है। जब अशुगुन होने लगे, आप जानते हो कितने प्रकार की होती है अशुगुन, मेरे शब्दों पर गौर देना। अरे डगर चलत कहू मार्ग में, डगर चलत कहू मार्ग में, और खाली घड़ा जो पड़ी दिखाई, अरे सूखी डाल कौआ बोल